जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश हो जाती है और इसका जो है ये 15वां दिन है। ठीक है, इससे पहले हम 14 दिन की क्लासेस आपके लिए करवा चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ जो है, ठीक है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो उसी लेवल के हैं जो SSC ने पिछले सालों में पूछा है। ठीक है, SSC GD ने, और जो आगे अभी ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी 4 फरवरी जो है तो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और हमारे पास अब टाइम बचा नहीं है, तो जल्द से जल्द इसके लिए हम ये रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम 500 MCQ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और थोड़ी मुझे आज सर्दी है, ठीक है, तो जिससे मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, नाक से मुझे सांस नहीं आ रही है, तो थोड़ा इसको कंट्रोल करें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन, 2011 के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। ठीक है, तो जो 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसमें जो है तो मेजबानी किसने की थी। ठीक है, ये कहाँ होस्ट हुआ था, तो ये 3 जगहों पर होस्ट हुआ था। कहाँ ये हुआ था, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश देश को होस्ट किया था। और जो 2011 का वर्ल्ड कप है, ठीक है, 2011 का जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप है, इसको जीता किसने था, इसको जीता था भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने। ठीक है, भारतीय पुरुष, ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम ने जो है इसको जीता था। यानी भारत ने जो है तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 जीता था। ठीक है, और ये जो फाइनल हुआ था कहाँ पर, वानखेड़े में हुआ था। किस किस के बीच में, श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच में ये मैच हुआ था। और इसमें जो है तो श्रीलंका हार गई थी और इंडिया जीत गई थी, जिसमें जो है तो MS धोनी है ना हमारे कप्तान थे। कौन थे कप्तान, MS धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अब विश्व कप की बात आती है तो सबसे पहला विश्व कप कब खेला गया था, ठीक है, क्रिकेट का। तो सबसे पहले जो खेला गया था, कब खेला गया था, फर्स्ट वाला, तो ये जो खेला गया था ये 1975 में। कब, 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था होस्टिंग, तो ये हुई थी इंग्लैंड में होस्ट हुआ था ये। ठीक है, इंग्लैंड में होस्ट हुआ था। और इसको विनर कौन किया था, ठीक है, विनर कौन था, तो इसका विनर था वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज जो है इसका विनर था। फिर जो अभी लास्ट वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था 2023 में। ठीक है, कहाँ पर, इंडिया ने इसको होस्ट किया था। और इसको जीता किसने था, तो इसका विनर जो था तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 6वीं बार, ठीक है, 6th टाइम जो है ये जीता था वर्ल्ड कप। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वर्ल्ड कप कब होना है, तो ये होगा 2027 में। कहाँ पर, 2027 में ये होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे, इन 3 देशों में जो है ये होना है। फिर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व कप किसने जीते, तो सबसे ज़्यादा विश्व कप जीते हैं ये किसने, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है सबसे ज़्यादा विश्व कप जीते 6 बार। फिर हम बात करते हैं इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़। ठीक है, इंडिया और वेस्ट इंडीज जिन्होंने जो है तो ये 2 बार, ठीक है, 2 बार विश्व कप जीता है। इंडिया ने 2011 में जीता था और पहला जो जीता था 1983 में जीता था। ठीक है, फिर इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड, तो इन्होंने कितने बार, तो सब ने जो है तो एक बार जीता। इसके अलावा बहुत सी टीम है जिन्होंने एक बार नहीं जीता, जैसे दक्षिण अफ्रीका एक बहुत बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, तो इन्होंने जो है तो कभी भी जो है तो ये नहीं जीता। इसके अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वैसे अफगानिस्तान तो बहुत अच्छा खेलने लगी लेकिन इसने भी आज तक नहीं जीता है। फिर बात करते हैं तो जो 1975 का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 1975 का, 1969, 1979 और 1983 का। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड कप थे, ठीक है, तो इनमें आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर हमारे वर्ल्ड कप में कितने मैच होते हैं, मैच नहीं, ओवर होते थे, 50 ओवर होते हैं। लेकिन इन वाले जो 3 हुए थे, ठीक है, 1975, 1979 और 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो इनमें जो है तो ये 60 ओवर होते थे। कितने, 60 ओवर इसमें होते थे। फिर 1987 में, ठीक है, 1987 में पहली बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप पहली बार। ठीक है, और भारत ने 1983 में जीता था और 2011 में जीता था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। और जैसे ही मैं हर बार कहता हूँ, जैसे ही ये वीडियो खत्म हो उसके बाद आपको एक बार 10 से 15 मिनट का रिकेप लेना है, ताकि आप ये सारी चीज़ें याद कर सकें। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नई श्रृंखला। ठीक है, जो महात्मा गांधी नई श्रृंखला का जो 2000 का नोट आया था, ठीक है, नोटबंदी के बाद आया था। ठीक है, तो 2000 रुपये के बैंक के नोट के पिछले हिस्से पर डैश क्या करती है। ठीक है, तो जो 2017 में जब नोटबंदी हुई थी, ठीक है, 2016-17 में हुई थी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। ठीक है, तो जब हुआ था, ठीक है, तो 2000 का एक गुलाबी नोट भी आया था। ठीक है, तो उसके पूछा गया कि उसके पीछे जो है तो किसका चित्र बना। ठीक है, तो किसका, तो देखिए अब मैं बताता हूँ सारे के सारे। जो 10 का नया नोट आया था, ठीक है, 10 रुपये का नोट आया था,
20 का आया था नया नोट। मैं सारे नए नोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ठीक है, और 2000 की हम बात करेंगे। तो 10 रुपये के नोट पर किसकी चित्र बना था पीछे, तो इस पर जो बना था चित्र, ठीक है, तो ये बना था किसका, तो ये बना था सूर्य कोणार्क मंदिर, ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर की इसमें बनी थी, ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर, ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर की प्रतिलिपि थी। फिर इस पे 20 रुपये पर किसकी प्रतिलिपि थी 20 रुपये के नोट पर, तो ये थे एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। फिर 50 रुपये पर हम्पी का रथ, ठीक है, हम्पी का रथ। 100 रुपये पर रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव। 200 रुपये पर सांची स्तूप और 500 रुपये पर लाल किले की प्रतिलिपि थी, ठीक है, लाल किला। और जो 2000 नोट था, ठीक है, तो 2000 पर किसकी लिपि थी, तो ये 2000 के नोट पर थी किसकी, तो ये थी मंगलयान की, ठीक है, मंगलयान की प्रतिलिपि थी 2000 के नोट पर पीछे साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, तो अगर हम बात करें कल्हण की, ठीक है, तो कल्हण ने कौन सी लिखी थी, तो इसने लिखी थी राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी लिखी थी किसने, ये लिखी थी कल्हण ने। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखी थी, बुद्धचरित। और फिर विशाख दत्त की बात करते हैं तो विशाख दत्त ने जो है तो ये लिखी थी मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। और इसका राइट आंसर जो था, तो इसका राइट आंसर है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखी है ये कालिदास ने लिखी है। किसने, कालिदास ने। और कालिदास किसके दरबार में थे, तो कालिदास जो है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते थे विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। इसके अलावा कालिदास ने कौन कौन सी, तो इन्होंने मेघदूत भी लिखी, ठीक है, कालिदास ने मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, ठीक है, ये सारी की रचनाएं जो है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी रचनाएं, ठीक है, कालिदास की इन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर इसके अलावा कालिदास जिनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर इसको कहा जाता है, ठीक है, शेक्सपियर इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र H2 है, ठीक है, तो H2 किस तत्व का आणविक सूत्र है, तो ये जो है तो ये है हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइखोम मीराबाई चानू एक है, ठीक है, तो साइखोम मीराबाई चानू एक है, तो ये एक खिलाड़ी है, ठीक है, और ये जो है तो ये भारतीय भारोत्तोलक है, ठीक है, भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर, ठीक है, ठीक है, एक ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर है, ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित। और जो साइखोम मीराबाई चानू है, ठीक है, तो इन्होंने जो है तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था, ठीक है, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स, इसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। और किस कैटेगरी में, तो 49 किलो की, ठीक है, 49 किलो की कैटेगरी में जो है इन्होंने सिल्वर यानी रजत पदक जीता था। और जो 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स थे, ठीक है, ये हुए कब थे, ये 2021 में हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक हो गया था, जिसके कारण जो है तो 2020 की कैंसिल करके 2021 में एक साल बढ़ाकर इसको कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी, ठीक है, तो पूर्ण जनगणना, तो एक बात याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि पहली जनगणना तो इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम पूर्ण जनगणना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पूर्ण जनगणना जो है तो 1881 में हुई थी। कब, 1881 में। अगर पूछा जाए कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, ठीक है, प्रथम जनगणना, अगर पूर्ण लिखकर आए, प्रथम जनगणना लिखकर आए तो ये कब हुई थी, तो हुई थी 1872 में। कब, 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना, किसके समय, वायसराय मेयो के समय, ठीक है, वायसराय मेयो के समय जो है तो ये पहली बार जो है ये प्रथम जनगणना हुई थी। और प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। इस समय वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय कौन था, तो ये वायसराय था
रिपन, ठीक है। वायसराय कौन था? रिपन। अगर हम बात करें रिपन, ठीक है, रिपन जिसको भारत का सबसे अच्छा वायसराय कहा जाता है, जिसने प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आया, ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी इसने खत्म किया था, वायसराय रिपन है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, इसलिए इसको जो है तो वायसराय रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इल्वर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, इसी के नाम पर आई थी। हंटर कमीशन यानी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हंटर कमीशन भी कौन लेकर आए थे? ये लेकर आया था वायसराय रिपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है? ठीक है, तो किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है? तो खुली सीमा साझा करता है भारत ये नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ करता है। यहाँ पर कोई बॉर्डर यानी बॉर्डर पर जो है तो ये तारा नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, आप सीधे जाकर यहाँ से वहाँ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो भारत जो है तो ये 9 देशों के साथ, कितने? 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, 9 देशों के साथ। देखिए 7 देशों के साथ तो जो है तो ये भूमि वाली, ठीक है, भूमि सीमा, ठीक है, भूमिगत सीमा साझा करता, और 2 देशों के साथ जो है ये समुद्री सीमा, ठीक है, समुद्री सीमा साझा करता है 2 देशों के साथ। हम बात करते हैं ये 7 देश कौन कौन से जिनके साथ जो है तो भूमिगत जो है तो सीमा साझा करता है भारत। तो ये 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, ठीक है। ये 7 देश है, ठीक है, जिनके साथ जो है तो भूमिगत सीमा साझा करता है भारत, और 2 समुद्री सीमा साझा करता है 2 देशों के साथ। तो ये एक तो है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक है। ये 2 देश है जो समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, और 7 देश ये हैं जो कि भूमिगत सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट्स 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर शूट करते हैं? तो कितना आसान है, तो ये है शूट, ठीक है, राइफल शूटिंग, ठीक है, राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो जो कोडरकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 1.5 वर्ष से पहले हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद जो है तो सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ठीक है, गायत्री मंत्र जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो है तो किस में दिया है? ये ऋग्वेद में ही दिया हुआ है। और ये कितना पुराना है? तो ये 3500 वर्ष पुराना है, ठीक है, 3500 वर्ष पुराना है ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट है डैश नृत्य शैली दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो कौन सी शैली है? केवल मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, केवल कुचिपुड़ी और केवल कथक, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है, केरल राज्य से, तो केरल राज्य से 2 है, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो मैं बार बार बता चुका हूँ जो केरल और मोहिनीअट्टम है ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? ये जो शास्त्रीय नृत्य है केरल के, ठीक है। फिर बात करते हैं कुचिपुड़ी, तो ये कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, ठीक है, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। फिर इसके बाद सत्रिया, तो सत्रिया जो है तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी जो है तो ये मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। और ओडिसी, ठीक है, ओडिसी तो ये कहाँ का? ये ओडिशा का है, ठीक है। तो ये है 8 शास्त्रीय नृत्य। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, तो किसके टाइम पर लड़ा गया था जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो ये सबसे पहले लड़ा गया था कब? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में ये लड़ गया था। किस किस के बीच में? तो ये हुआ था अशोक, ठीक है, जो कि एक मौर्य राजा थे, और अशोक वर्सेस खारवेल नरेश, ठीक है, खारवेल के नरेश थे, खारवेल नरेश, ठीक है, इनके बीच में हुआ था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसको जीता किसने था? तो उसको जीता ही अशोक ने जीता था। किसने जीता था? जो अशोक थे, ठीक है, अशोक ने जीता था। अशोक जो कि बिंदुसार का बेटा, ठीक है, बिंदुसार का बेटा था अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है। तो जो है तो इसमें जो है तो इन्होंने युद्ध जीत लिया, और युद्ध के बाद जो है तो बहुत ज़्यादा हारी हुई थी, तो जिसके कारण इनका जो दिल है, ठीक है, तो ये तो परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण इन्होंने जो है तो अपनी युद्ध नीति थी, ठीक है, तो युद्ध नीति को इन्होंने खत्म कर दिया कि अब कोई भी युद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है, युद्ध नीति को खत्म कर दिया, और इन्होंने जो है तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको? बौद्ध
धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था किसने? सम्राट अशोक ने, ठीक है, किसके द्वारा? एक थे उपागुप्त, ठीक है, उपागुप्त, ठीक है, उपागुप्त, ठीक है। तो उपागुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, इनके इससे प्रेरित होगा, ठीक है, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का बेटा था, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष से आया था? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत में जो आया था तो ये कब आए थे? ये आया था 1942 में आया था। कब? 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन जो है तो इस समय वायसराय जो था, तो वायसराय कौन था ये भी पूछा जाता है। तो ये वायसराय जो था तो ये था लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो जो है तो ये इस समय भारत का वायसराय था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, ये 5 प्रकार की जो है तो ये रिट जारी कर सकता है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित। तो अनुच्छेद जो 32 है, ठीक है, तो इसको भारतीय संविधान का हृदय एंड आत्मा, ठीक है, हृदय और आत्मा कहा, ये किसने कहा? तो ये कहा B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जो है, ठीक है, तो उन्होंने जो है तो ये भारतीय अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, आर्टिकल 32, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 226, ठीक है, तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है तो ये उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय जो है तो ये रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत जो है तो उच्च न्यायालय, ठीक, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फातोपा, ठीक है, फातोरपा यात्रा और मांडू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो जो संबंधित है कहाँ से? ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है, कर्नाटक से संबंधित है। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी गलती मुझे लग रही है, नहीं ये गलत है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ये कर्नाटक नहीं, इसका राइट आंसर जो है तो यह है गोवा, ठीक है, जो फात्रोपा यात्रा और मांडू उत्सव जो है तो ये मध्य गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी, ठीक है, तो कितनी महिला जनसंख्या थी इसमें? चलिए, तो कितनी महिला जनसंख्या थी इसमें? तो ये जो महिला जनसंख्या थी 48.5% जो है तो महिला जनसंख्या थी। और भारत की पहली जनगणना हुई थी कब? 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और पूर्ण जनगणना कब हुई? तो पूर्ण जनगणना जो है तो 1881 में हुई। तो लास्ट बार जो अभी, ठीक है, 2011 में हुई थी हमारी जनगणना, ठीक है, और अभी कब होनी थी? 2021 में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है तो 2021 में नहीं हो सकी, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि अब ये कब होती है। तो कितनी है महिलाओं की जनसंख्या? तो ये है 48.5% जो है ये महिलाओं की जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? ठीक है, तो जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो है मणिपुरी से संबंधित, किससे? मणिपुरी से संबंधित। और मैं बता चुका हूँ कि सत्रिय असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम और कथकली जो है तो केरल के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, ये 8 के 8 में बता चुका हूँ और ये कई बार बता चुका हूँ अभी तक जो है तो आपको याद हो जाने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। ठीक है, तो जलने का तापमान कम करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, गुप्त ऊष्मा को कम करके। तो इसका जो राइट आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जो है तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक गाजी पुरस्कार जीता? ठीक है, तो तपन कुमार पटनायक जो है तो ये छाऊ से संबंधित। किससे? छाऊ। ये छाऊ नहीं, ये है छाऊ। ठीक है, छाऊ नृत्य। और जो छाऊ नृत्य है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सरायकेला छाऊ, सरायकेला छाऊ। ठीक है, फिर एक होता है पुरुलिया छाऊ और फिर एक होता है मयूरभंज छाऊ। ठीक है, मयूरभंज छाऊ। ठीक है, ये 3 प्रकार के छाऊ है। जो सरायकेला छाऊ है तो ये जो है पुरुलिया छाऊ और मयूरभंज छाऊ। ठीक है, मयूरभंज छाऊ ये उड़ीसा में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में और सरायकेला छाऊ जो है तो ये झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये है
3 छऊ, ठीक है, 3 प्रकार के छऊ, और तीनों के 3 अलग अलग जगह बनाए जाते हैं। सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज छऊ ये है उड़ीसा में बनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये इसमें भाग कौन कौन लेता है, तो इसमें जो भाग लेते हैं केवल राज्य विधानसभा के सदस्य, ये गलत है। केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत है। फिर केवल राज्यों के परिषद के सदस्य, ये भी गलत है। और लास्ट है संसद के दोनों सदनों और संयुक्त और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, तो इसमें जो है तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा, इसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है ये लोग भाग लेते हैं। और जो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की खुद की विधानसभा, ठीक है, तो यहाँ के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा के दोनों, राज्यसभा, लोकसभा और जो राज्य विधानसभा होते हैं, ठीक है, इनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है, तो ये है पोला महोत्सव, ठीक है, पोला महोत्सव, जिसमें जो है तो ये बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि आज तो ट्रैक्टर अगर लगे, जब ट्रैक्टर नहीं होते थे, ठीक है, मशीनें नहीं होती थी, तब बैलों के द्वारा ही खेतों को जोता जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल है, ठीक है, तो कितने अनुच्छेद शामिल है, तो हम बात करें तो ये अनुच्छेद 395 शामिल है, ठीक है, 395 अनुच्छेद शामिल है। और अगर हम बात करें भारत के संविधान, ठीक है, अनुच्छेद तो 365 है, नंबर तक तो 365 है, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कितने, ये 470, ठीक है, 470 प्लस अनुच्छेद है भारत के संविधान में। अब लेकिन संख्या कितनी, संख्या लिखी हुई है 395, लेकिन है 470 से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि अब जैसे समझ लीजिएगा, ठीक है, 21 है, ठीक है, 21 ए जोड़ दिया गया, ठीक है, तो इसको 22 नहीं किया, जैसे मौलिक अधिकार है एक 21 है, ठीक है, एक मौलिक अधिकार है 51 है, ठीक है, 51 है, फिर एक मान लीजिए 300 है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है तो संख्या तो 395 में ही है, लेकिन इसमें जो है तो अनुच्छेद कितने हो गए, अनुच्छेद हो गए हैं 470, ठीक है, क्योंकि कहीं 21 ए जोड़ दिया, फिर बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, तो ऐसे इस प्रकार करके ऐसे ऐसे करके जो है तो 470 हो गए, लेकिन संख्या 395 ही है, लिखी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, तो क्या था, तो इसका उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि, ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब मैं एक एक करके सारी पंचवर्षीय योजना बता देता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट 1951 से 56, सेकंड 1956 से 61, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। तो तीसरी हुई थी 1961 से 66, तो चौथी 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 78, छठवीं 1980 से 85, सातवीं 85 से 90, आठवीं 92 से 97, नौवीं 97 से 2002, और जो 10वीं तो ये 2002 से लेकर, ठीक है, 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2007 से लेकर 12 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से लेकर 17 तक चली, ठीक है। तो ये है 12 की 12 पंचवर्षीय योजना, उनके सन के साथ याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, तो कौन सी अक्षांश रेखा, तो ये है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से निकलती है, तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, मित्र, पर, गमछा, झार, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और इसमें हम बताते हैं कि कौन कौन से, ठीक है, वहाँ से मिजोरम से निकलती है, ठीक है, कर्क रेखा मिजोरम राज्य से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और झारखंड, ठीक है। इन राज्यों से होकर जो है ये निकलती है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा। तो चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।